Okay, masters, my dear friends, my dear masters and my dear gods, जैसे कि अपना डेली जो मेडिटेशन का स्वाध्याय करके मेडिटेशन करते हैं, उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। यूट्यूब एंड जूम के ध्यानियों का हम स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है, ये मैंने इसमें कराया है, सारे थोड़ा तक सब कराया है, बट ये एक सीरीज से चल रहे, पूरा एक के बाद ये समझना जरूरी है। इस कारण मैं समझा दूंगी थोड़ा थोड़ा, फिर हम ध्यान में बैठेंगे। अच्छा टाइम है आज ज्यादा। तो ये है नव ज्ञान महारत्न, ध्यान महारत्न, नव ज्ञान रत्न करके मैंने कराया है। तो एक्चुअली ये इसमें इसके बारे में नव ज्ञान रत्न। तो मेडिटेशन में क्या है, नॉलेज इज ट्रुथ नेवर चेंजेस, मतलब अपना कॉन्शियस लेवल पे हम जाएंगे, कोई चीज को परसीव करेंगे। अभी कॉन्शियस यानी चेतन मन में रहते हुए हम कोई चीज को नहीं समझ पाते, अवचेतन मन तक हम जाएंगे ना, सबकॉन्शियस माइंड में, तब एक्चुअली इनका सही मायने में हम समझ पाते हैं। तो इसमें है नवरत्न, ध्यान नवरत्न में पहला है, मैं ही वो परमात्मा हूँ, सुप्रीम बीइंग, द सोल इज द सुप्रीम बीइंग, द वन वी वर्शिप विद इन अस, जो हमारे अंदर है, उन्हीं को हम ध्यान में वर्शिप पूछते हैं, which means ourself is we are divine, परब्रह्म। मैं परब्रह्म हूँ, और परब्रह्म और हर इंडिविजुअल डिवाइन है। हर एक जैसे मेरे अंदर है, हर एक के अंदर वही बीइंग है, गॉड रिसाइड्स, मतलब हर एक के अंदर भगवान है। तो हम इसको समझना है तो वही ध्यान करके समझना चाहिए। और आगे है अपना बॉडी इज अ टेम्पल, इस जो हम परमात्मा भगवान आत्मा जो बोल रहे हमारे अंदर, हर एक के अंदर है, तो हम जो शरीर को क्या बोलते, टेम्पल बोलते। तो इस गॉड का जो परब्रह्म है, उसका एक टेम्पल है बॉडी, तो इसलिए बॉडी को बहुत अच्छे से रखना चाहिए। तो उसी बॉडी के अंदर जो रिसाइड करता, मतलब बॉडी इज टेम्पल, बॉडी के अंदर जो है वो डिवाइन यानी परब्रह्म परमात्मा। तो अब ये बॉडी और परब्रह्म के बीच जो है कनेक्शन जो जोड़ता है, वो है ब्रेथ इज अवर ट्रू गुरु, जो श्वास है यही अपना गुरु है, यानी प्राण शक्ति। श्वास हम लेते हैं, यानी इस परब्रह्म और ये शरीर के बीच में जो कनेक्शन जोड़ता है, यही है पर प्राण शक्ति। यानी ये प्राण शक्ति कहाँ से, श्वास से आता जाता है। जब हम श्वास ही नहीं लेंगे तो क्या बोला जाता है, डेड बॉडी बोला जाता है। तो ये ब्रीथ जो है ना, श्वास जो है ना, इन दोनों को कनेक्ट करता है, प्राण शक्ति और टेम्पल जो शरीर को। तो ये इसी से इस ब्रीथ श्वास के देखते हुए हम उस डिवाइन तक, डिवाइन के पावर तक कनेक्ट हो सकते हैं। इसलिए पत्री जी बोलते हैं अपने श्वास ही अपना गुरु है। तो आप उसको गुरु समझे, मतलब वो आपका रास्ता दिखाएगा, यानी आपको श्वास देखते देखते जाएंगे तो आपको उसका अल्टीमेट वो परब्रह्म तक को ले जाएगा। वो चाबी है मेन, उसको आप खोलोगे देखोगे तो खुल जाएगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे। और टाइम, टाइम इज प्रैक्टिस। तो ये तो हमने श्वास सुना, ये गुरु है, और हमने मंदिर को सुना, मंदिर के अंदर भगवान है। तो ये तीनों को हम कैसे समझें, तो उसके लिए टाइम, टाइम मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। तो हमने जान लिया फिर हम जान के बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा। फिर हमें मोर ज्यादा से ज्यादा टाइम हमें उस मेडिटेशन के लिए डेडिकेट करना चाहिए। तो हमें डेप्थ में जाएंगे तो हम एक्सपीरियंस करेंगे उस, ये शरीर हमारा मंदिर है, मंदिर के अंदर जो परब्रह्म भगवान परमात्मा है, वो चीज को हम अनुभव करना है, उसको समझना है। तो इस गुरु व्रत, अपना जो गुरु है, उसको देखते हुए उस परब्रह्म तक पहुंचना है, उसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। और
इसके बाद टाइम दे देंगे तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। तो हमने दे दिया तो आपको नहीं हुआ, कोई कोई बोलते हैं हम तो कर रहे हैं, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन तो जब कोई बेबी आता है तो कितना इससे गुजरता है आपको होगा। कोई भी कार्य होता है तो हर का उसका स्टोरी सुनेंगे। बहुत कोई सक्सेसफुल इंसान का स्टोरी स्टोरी सुनते हैं तो बहुत बार मैंने कोशिश किया नहीं हो तो मैं फिर हार नहीं माना, करता रहा बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे जो चींटी के लिए वो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है ना, चींटी कभी हार नहीं मानती, वो चलती जाती है। तो कभी हार नहीं, गिरेगी फिर चढ़ेगी बोलते हैं ना, वो उनका वो है एक दृढ़ निश्चय, जाना है मुझे करके। तो हमें भी ये चीज है कि ऐसे कैसे इस व्रत को हमें देखने से, उसको गुरु बनाना, श्वास को देखने से हमें अपने परब्रह्म का परमात्मा का अनुभूति होगा। तो ये टाइम देके हम करते रहेंगे तो उसका अनुभव होगा नहीं है कभी कभी। तो हमें उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। जैसे पेन, वो एक बच्चा जन्म लेने के लिए लेता है तो नॉर्मल डिलीवरी वाले लेडीज से पूछेंगे तो पता चलेगा, सीजर में नहीं पता चलता है, डायरेक्ट वो सीजर करके निकाल देते हैं। तो उसका पेन के बाद जो आउटकम होता है कि बच्चा बाहर आता है तो माँ कितना खुश हो जाती है, सारे पेन भूल जाती है। यहाँ पे भी हम पेशेंस रखते हुए उस चीज को कंटिन्यूअसली करते जाएंगे। जब हमें प्रोग्रेस मिलेगा तब हम हर तकलीफ जो हम इम्पेशंस होके अरे नहीं हो रहा है से कंप्लेंट्स में हम कर रहे थे, वो सारे कंप्लेंट्स हमारे खत्म हो जाए। तो ये ट्रायल्स टेस्ट हम करते जाएंगे तो आपको अनुभव होगा। अवर एक्सपीरियंस इज अवर ट्रू विजडम। जो हम एक्सपीरियंस इस सब पेशेंस के बाद हमें जो अंदर हमें वो अनुभूति होती है, अवेयरनेस, इसको ट्रू एक्सपीरियंस कहा जाता है। तो इसका क्लासेस मैंने कराया है तो उसका भी देख सकते हैं आप। तो और अगला है, अब ये सब चीजें हमने अनुभव करा, इसी को अगर जो दे रहे हैं हम दूसरों को, इसी को हम ट्रू धर्म कहते हैं। नॉलेज को जो आया हमारे मन में, हमने अनुभूति किया, इस नॉलेज को दूसरों को देना है। तो इसको क्या बोलते, ग्रेट ग्रेटेस्ट गिफ्ट बोला जाएगा। टीचिंग मेडिटेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटी। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटी, इसी को धर्म, ट्रू धर्म निभाना बोलते हैं। तो दान में सबसे ऊंचा दान धर्म, यानी ये मेडिटेशन को सिखाना बोलते हैं। तो ये धर्म हम निभाएंगे, जो अनुभूति हमने किया उस अनुभूति दूसरों को हम बताएंगे, उसको सही धर्म निभाने वाला कहते हैं। तो ये धर्म हम निभाते जाएंगे, कराते जाएंगे तो क्या हो जाता है, पुण्य में बदल जाएगा। यही हमारा पुण्य हो जाएगा। गुड एक्शन, अच्छे काम हम करते हैं तो प्रोग्रेस होता जाता है अपने लाइफ में। हम उस इटरनल वो उसको हम पाते जाते हैं। तो इसी को ट्रू धर्म कहा जाता है, पुण्य को निभाते हुए। और थॉट्स, वर्ड्स, डीड्स, जो भी हमारा विचार बोलते हैं, हम जो कर्म करते हैं, these are the three purifications. These three things show how to knowledgeable to, हमें जितना नॉलेजेबल बनाता है, यानी विजडम देता है ट्रू डीड्स काम करने, हमारे सोच, अपने वर्ड्स और डीड जो कर्म हम करते हैं। तो ये हमें एक तरह हमें प्यूरिफाई कराता है। तो हम सब क्या है, सबका यही गोल से हम आए हैं, इसी पर ब्रह्मांड ब्रह्मांड को एक्सपीरियंस करने के लिए, इसी सेम गोल को रख के हम इस दुनिया में आए हैं। तो इन्हीं चीजों को पत्री जी कहते हैं। एक पाथ दिया, अचीव दिस थ्रू पिरामिड नव ज्ञान रत्न करके, मैं हिंदी में भी कराया इसका स्लाइड्स के साथ, पूरा नोट्स बना के रखी हूँ मैं हिंदी एंड इंग्लिश में। तो इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, नहीं तो सुनाते जाएंगे तो लंबा तक जाएगा तो फिर अपना ध्यान। तो इसका तो इतना ही है, मैं बार बार बताएंगे तो ये हो जाएगा। तो हमें ध्यान करेंगे, ध्यान का अनुभव को दूसरों को शेयर करते जाएंगे और कराते जाएंगे। तो इसका ट्रू हम उस चीज को
अनुभव कर सकते हैं। चलिए फिर हम ध्यान करेंगे, ज्यादा ज्यादा टाइम के लिए ध्यान करेंगे। बैठ जाइए ध्यान में। तो इसी चीज को, एक मैं एक मंदिर हूँ, मेरे अंदर जो चीज, ये जो है, एक परमात्मा है, आत्मा परमात्मा, ये टेम्पल है। तो यही चीज हर इंसान में भी होता है। फिर हमें इसको दूसरों को पेशेंस की प्रेशर इसको करते जाना है, हमें अनुभव होता जाएगा। तो फिर इसको हमें दूसरों को यानी सिखाना, धर्म, और धर्म के बाद पुण्य हमें मिलता जाए। ओके, बैठिए ध्यान में। शेयर करती हूँ। अच्छा, 1 घंटे में ऊपर बैठे, विश्वास हो, पूरा बॉडी को रिलैक्स छोड़िए, रिलैक्स कराइए, रिलैक्स योर होल बॉडी। That observing your natural प्राकृतिक breath. जैसे जैसे आप अपने श्वास को देखते जाते हैं, धीरे धीरे श्वास भी छोटा होता जाएगा। आप भी जाते हैं, श्वास को देखते जाइए। साक्षी भाव से श्वास को देखते जाइए। मन में विचार आने लगे तो फिर अपने श्वास में ध्यान लगाइए। श्वास को देखते देखते सुनिए, विचार शून्य स्थिति में आते ही अब ब्रह्म के अपार विश्व पहुंचे और शरीर के ब्लॉकेजेस क्लींस करते हुए पूरा शरीर बहता जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी शरीर में बहता जाएगा।
शरीर के अंदर के ब्लॉकेजेस क्लींस होते जाते, इसी को टेम्पल कहते हैं। टेम्पल को हम स्वच्छ रखना, क्योंकि इसके अंदर परब्रह्म परमात्मा विराजमान। मन का काम अच्छा रखना चाहिए, सोच विचार अच्छा रखना चाहिए, इसी से ब्लॉकेजेस क्रिएट होते जाते हैं।
श्वास के साथ बने रहिए। श्वास आने चाहिए। ಉಸಿರಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ. ಎಲ್ಲವೂ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಾನೇ ತಾನೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. साक्षी भाव से सांस देखना बैठना है और काम कोई भी श्वास छूटना नहीं चाहिए।
लास्ट 1 मिनट मौन ध्यान करते हैं। अंदर से भी मौन, बाहर से भी मौन। लास्ट 30 सेकेंड्स। धीरे धीरे अपने शरीर के अंगांगों के प्रति सजग हो जाइए। एक एक अंगांग महसूस करिए। एक प्यार के मैसेज भेजिए। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच वाला मैसेज। ग्रेटिट्यूड भाव व्यक्त करिए। हाथ पैर को हिलाइए। धीरे धीरे दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। धीरे से अपने टाइम लेते हुए आंखें खोलिए। तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करिए। अपने शरीर के अंगांगों को हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अपने माता पिता को धन्यवाद व्यक्त करते हैं। प्रकृति माता को और अपने गुरु ब्रह्म से पिता पत्री जी को और अपने साथ जो ध्यान करें सारे ध्यानार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। अभी अपने पास 1 मिनट टाइम है। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते, शेयर कर सकते। अच्छा था आज ध्यान। मुझे तो पूरा आंसू आने लगे थे। हाँ जी। हाँ मतलब मेरे दिमाग में भी कुछ कुछ चीजें चल रही थी, तो कोशिश कर रही थी वापस मेडिटेशन में बैठने की। तो मुझे तो अच्छा लगा कि आज अच्छा किया मैंने अटेंड कर लिया। थैंक यू। कोई कोई दिन बहुत अच्छा ध्यान लगता है। हम्म। मन बहुत शांत रहता हाँ, मेरा अकेले तो मैं अभी कर रही थी आपकी क्लास से पहले, तो नहीं नहीं हो रहा था, एकदम बेकार लग रहा था। लेकिन वो मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी और क्लास वो है ना, तो है। वो तो इसीलिए मेरे को बिलीव सपोर्ट मिल सिस्टम गया। है। बिलीव बिलीव। अब जिस व्यक्ति को वो वाले अच्छा। वो देंगे, वो अच्छा है, उनसे उनके साथ अच्छा लगता है। तो वैसे ही वो माइंडसेट फ्रिक्वेंसी बनेगा, अच्छा लगेगा। तो ऐसे होता हम्म। है सबके हम्म। अलग अलग। पर अच्छा ही था, मतलब मेरे को ये एक रूटीन तो बन रहा है, थैंक यू उसके लिए। ये अच्छा है, गुड। सेट हो रहा है ना, अच्छा है। हम्म। हाँ।